मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डोडी लोहारा विकासखंड के ग्राम संबलपुर में कोसरिया मरार समाज द्वारा आयोजित युवा युवती परिचय सम्मेलन एवं शाकंभरी महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कोसरिया मरार समाज को धरती माता की सेवा करने वाला मेहनत कष्ट समाज बताते हुए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है, इसलिए नई पीढ़ी को उच्च शिक्षित और ज्ञानवान बनाना हम सबका संकल्प होना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर भी चर्चा की। आज संबलपुर लोहारा की पावन भूमि में मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित शाकंभरी महोत्सव और युवक युवती परिचय सम्मेलन में यहाँ पर मरार पटेल का समाज का महाकुंभ यहाँ पर दिख रहा है। भारी संख्या में प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हम तो आज आप लोगों का दर्शन करने के लिए ही आए हैं। और निश्चित रूप से कोई भी समाज का इस तरह का सम्मेलन उस समाज की मजबूती के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और आप सब लोग ये आयोजन करके अपने समाज को मजबूत करने का ही प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर युवक युवती सम्मेलन भी, ये भी बड़ा अच्छा समाज का प्रयास है। आजकल हम लोग आडंबर में पढ़ के शादी ब्याह में बहुत खर्चा कर देते हैं, कर्जा बाढ़ी हो जाता है। लेकिन समाज का यह अच्छा पहल युवक युवती सम्मेलन, एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे को पसंद करना, फिर सामाजिक शादी, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा को कम करने का ये माध्यम है। तो अच्छी पहल है समाज का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और कहीं भी हम किसी समाज में जाते हैं तो हम समाज के विकास के लिए बोलते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है विकास के लिए। इसलिए आज भी मैं पदाधिकारियों से सबसे आग्रह करूंगा कि आज सरकार की तरफ से पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, उसका लाभ लेते हुए अपने बेटा बेटियों को सबको पढ़ाना लिखाना है। सफल होने के लिए, चाहे अच्छा किसान बनने के लिए, अच्छा व्यापारी बनने के लिए, अच्छा राजनेता बनने के लिए, अच्छा समाज सेवक बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो आप सब लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूंगा। और आज कहीं ना कहीं ये नशाखोरी भी, ये भी एक समाज के विकास में बहुत बाधक होता है। आज हमारा युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशाखोरी के चंगुल में आकर भटक रहा है। तो इस पर भी समाज के लोगों का, माँ बाप का, सबका निगाह होना चाहिए। तो ये सब में अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समाज संगठित होगा और समाज आगे विकास करेगा। और कोई भी समाज इस तरह का सम्मेलन वगैरह करके अगर मजबूत होता है तो ये मत मानिए कि आपका समाज को ही इसका लाभ होता है, इससे पूरे प्रदेश और देश को लाभ होता है। कोई समाज अगर संगठित होता है तो प्रदेश और देश भी, वो भी बलशाली होता है, प्रदेश और देश को भी लाभ होता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। ये समाज कृषि पर बहुत ध्यान देता है। सब्जी भाजी आज आप लोग पूरे प्रदेश को अच्छा अच्छा सब्जी भाजी उगा के उनको खिलाते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आज हम लोग किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग किसानों का जो वादा था, आज 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। अभी 15 नवंबर से फिर धान की खरीदी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसानों का उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए कृषक सम्मान निधि आज 25 लाख किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में 6000 जो साल में मिलता है वो मिल रहा है। सिंचाई का रकबा हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग हमारे पास आया है तो हम आते ही हम पता किए विभाग से कि कितना पुरानी योजना है,
छत्तीसगढ़ के अंदर में तो 1500 योजना बताए। तो ये सब जो पुराने योजना हैं और आगे भी नए नए योजना हम लोग सिंचाई के लिए बनाएंगे। पशुपालन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और एक बार फिर पूरे समाज को आप लोग बुलाए आज के इस कार्यक्रम में, इसके लिए धन्यवाद देते हुए और ये समाज इसी तरह से संगठित हो, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले और उत्तरोत्तर विकास करे समाज, ऐसा मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।